नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि बढ़िया ही होंगे आप सभी लोग। तो प्रमेय नंबर 2 की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। त्रिभुज के प्रमेय नंबर 2 की बात कर रहे हैं। इस प्रमेय में जो दिया गया है, क्या हम उस प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं, इसकी उत्पत्ति कहाँ है और हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सब कुछ जानेंगे। एक ही वीडियो में जानेंगे, बिल्कुल विस्तार से जानेंगे, ठीक है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना। आशा करता हूँ आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दिए होंगे और शेयर भी कर दिए होंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमारा प्रमेय नंबर 2 है, ये प्रमेय नंबर 2 कह क्या रहा है, ठीक है। ये थेल्स के नियम के ऊपर ही आधारित है, ठीक है। अब जो थेल्स का नियम है हम आपको समझा दिए हैं, अभी पिछली वीडियो में ही समझाए। प्रमेय नंबर 1 में भी समझाए हैं और दूसरे में भी समझाए हैं। इसके पहले वाले यानी प्रमेय नंबर 1 के पहले वाले वीडियो में भी हम आपको समझाए हैं, तो आप वहां से भी देख के समझ सकते हैं और ये देखेंगे तो आपको और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो प्रमेय नंबर 2 है ये कह क्या रहा है। तो ये कह रहा है, एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। समझ में आ गया। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है तो क्या आप क्वेश्चन को समझेंगे कि नहीं समझेंगे, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, या डायरेक्ट आंसर ही लगाते चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, हम पहले क्वेश्चन को समझते हैं उसके बाद ही सॉल्व करते हैं, है ना। तो वही चीज है यहाँ पर भी दिया गया है। ये जो बोल रहा है हम पहले इसको समझ लेते हैं बिल्कुल विस्तार तरीके से, तब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। क्या होती है? तीसरी भुजा के समांतर होती है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बोला, क्या इस प्रमेय को हम सिद्ध कर सकते हैं, क्या इसको सिद्ध किया जा सकता है, ये हमसे बोला है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और आपको सिद्ध करके भी दिखाते हैं। देखिए, यदि हमें एक रेखा खींच रहे, एक रेखा हम मान लीजिए इसको हम यहाँ से हटा रहे हैं, तो समझ में आ गया। मैं तो वैसे ही पढ़ दूंगा, आपको तभी समझ में आएगा। हम एक रेखा खींच ले, ठीक है। मान लीजिए हमारी रेखा क्या हो गई है, डी ई हो गई। क्या हो गई है? डी ई हो गई। तो हम अभी प्रमेय नंबर 1 में क्या समझे थे? प्रमेय नंबर 1 में हम समझे थे ए डी बटे में डी बी, ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी। इसको हम सिद्ध किए थे, ठीक है। किसको सिद्ध किए थे? इसको सिद्ध किए थे प्रमेय एक में इसको सिद्ध किए थे, ठीक है। और हम इसको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय में भी इसको हम सिद्ध किया, यानी कि वो क्या था, हमारी त्रिभुजों की समरूपता। क्या थी? त्रिभुजों की समरूपता में हमने आपको ये समझाया, ठीक है। तो मान लीजिए हमें एक रेखा खींचे डी ई, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, इस प्रकार ले हम ये डी ई रेखा को हम इस प्रकार ले कि ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी, ए ई बटे में ई सी, ठीक है। हो तो डी ई, अगर ये हो तो डी ई भुजा बी सी के समांतर ना हो, ठीक है। भुजा बी सी के समांतर ना हो, समांतर ना हो, ठीक है ना। चलिए हम क्या करते हैं, पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे दिया गया है, यदि डी ई भुजा बी सी के समांतर नहीं है तो बी सी के समांतर एक एक हम खींच देते हैं। अगर मान लीजिए ये जो हमारा डी ई बी सी के समांतर नहीं है, या बी सी जो हमारा डी ई के समांतर नहीं है, तो हम खींच लेते हैं एक और रेखा है डी ई डैश खींच लेते हैं। क्या खींच लेते हैं? डी ई डैश खींच लेते हैं। एक रेखा हम खींच लेते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया। हम एक ग्राफ बनाते हैं, अब उसके आधार पर समझते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक रेखा है या एक ग्राफ है, मान लीजिए ए बी सी, ठीक है। ऐसे कर देते हैं हम, ए बी सी हमें एक त्रिभुज खींच लेते हैं। ये हो गया हमारा, बी हो गया और सी हो गया, ठीक है। हम यहाँ पे एक रेखा और खींच लेते हैं, यहाँ पे रेखा खींच लेते हैं, बीच में एक रेखा खींच लेते हैं डी। ये हमारा एक रेखा हो गया, ये हमारा हो गया डी, और ये हमारा हो गया ई। क्या हो गया?
एक रेखा हमारी हो गई ई हो गई, ठीक है। जो यहाँ पर दिया गया है, तो मान लीजिए यहाँ पर ए डी बी भी दिया गया है, ठीक है, ए डी बी भी दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए सी भी दिया गया है, तो हम क्या कर लेते हैं, एक त्रिभुज खींच लेते हैं ए बी सी, और उसके अंदर एक रेखा खींच लेते हैं, हम क्या है डी ई खींच लेते हैं, ठीक है। अब देखिए डी ई हो गया। अगर ये बोल रहा है कि बीसी जो है वो डीई के बराबर में नहीं है, तो हम एक और रेखा खींच लेते हैं यहीं पर डीई डैश, क्या खींच लेते हैं, डीई डैश खींच लेते हैं। तो हम यहाँ से ऐसे करके खींचेंगे, देखिए ऐसे करके ऐसे ऐसे करके हम ऐसे खींचेंगे, यानी कि हमारा यहाँ पर हो जाएगा ई डैश, ये हमारा डी हो गया, ई डैश हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ग्राफ बनके जो है वो तैयार है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया गया है, हमारा ग्राफ बनके तैयार है। हालांकि स्क्रीन पे आपको दिखा रहा है कि जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो स्क्रीन पर भी दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए अब इस सॉल्व करते हैं। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ये तो हम खींचे हैं, एक रेखा अलग से खींच देते, क्या है डी ई, हम यहाँ पे खींच देंगे ताकि आसानी रहेगी लेकिन नीचे लिखने के लिए, ठीक है। तो देखिए हमारा यहाँ पे हो जाएगा, एक तो हमारा हो जाएगा ई डी हो जाएगा बटे में डी बी हो जाएगा, बराबर में हमारा ए ई डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए ई डैश हो जाएगा। एक हम यहाँ पे देखेंगे ए डी ई देखेंगे, ए ई डैश हो जाएगा बटे में हम क्या कर देंगे ई डैश सी कर देंगे, ई डैश सी कर देंगे। ए यहाँ से हो जाएगा हमारा, ये इतना हो जाएगा, ये इसके बराबर में आ जाएगा, ये एक अभी ई जो हमारा है ना यहाँ से खत्म, क्योंकि जो हमारा बी सी है वो डी ई के समांतर में नहीं, तो डी ई इसके समांतर में नहीं, तो हमने क्या किया है उसके सिर्फ उसके बगल में ही एक हमने रेखा खींची है ई डैश, क्या खींची है एक रेखा खींची है ई डैश, ई की जगह हमारा क्या हो गया है ई डैश हो गया है, ठीक है। ये हो गया, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, देखिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी हम आपको ये भी समझाते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं हम ए ई बटे में ई सी बराबर ए ई डैश बटे में ई सी डैश, ये हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं ये भी हम समझाते हैं, ठीक है। देखिए उपरोक्त दोनों पक्षों में हम एक जोड़कर, ठीक है, यहाँ पर बोला है एक जोड़कर यह देख सकते हैं कि ए ई और जो है ई डैश को अवश्य ही संपाती होना चाहिए, क्या होना चाहिए संपाती होना। संपाती मतलब क्या होता है, संपाती का मतलब ये होता है कि हमारी जो तीनों भुजाएं जो रहेंगी वो हमारी इक्वल रहेंगी, क्या रहेंगी इक्वल रहेंगी। संपाती तो हमारे तो भैया तीनों जो हमारी रहेंगी वो इक्वल में ही रहेंगी, ठीक है। वो भी यही बोला है, हम क्या करते हैं दोनों पक्षों में एक जोड़कर ई और ई डैश को हम अवश्य देख सकते हैं कि क्या हमारी ये संपाती है कि ये नहीं, एक जोड़कर, ठीक है, एक जोड़कर इसमें दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में एक जोड़कर हम यह प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम दोनों पक्षों में अब एक जोड़ते हैं, इसको हटा रहा हूँ, ये चीज है, ये चीज यहाँ से हटा रहा हूँ। अब चलिए दोनों पक्षों में एक जोड़ते हैं, अब एक जोड़ेंगे, देखिए क्या हो जाता है हमारा, या तो एक जोड़े या हम एक ना जोड़े। अभी अभी देखिए ये समझ में आया कि नहीं आप सब लोगों को, एक जोड़ने पर प्राप्त होता है। चलिए अब इसको छोड़ ही देते हैं, क्या करते हैं इसको छोड़ ही देते हैं, हम आपको समझाते हैं एक उदाहरण, ठीक है, एक उदाहरण समझाएंगे, उसमें हम आपको दिखाएंगे कि एक जोड़कर कैसे इसको किया जाता है। चलिए ठीक है, अब हम इसको एक उदाहरण देख लेते हैं। तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि उदाहरण क्या माना दिया गया है, उदाहरण ये सब भैया हमारा एक प्रमेय के लिए, ये सब जितने भी चीज हम आपको समझा रहे हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स जो है ये सब हमारे प्रमेय के लिए ही है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, यदि कोई एक रेखा डेल्टा ए बी सी को भुजाओं ए बी और ए सी को क्रम से डी और ई पर प्रतिच्छेदित करे तो भुजा बी सी के समांतर हो। सिद्ध कीजिए कि ए डी बटे में ए बी बराबर ए ई बटे में ए सी, क्या करना है इसी को हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है तो हम क्या करेंगे, एक रेखा त्रिभुज जो हमारा ए बी सी हम देख लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले हम ए बी सी देख लेते हैं, हमारा हो गया ए बी सी, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जो भी क्वेश्चन है वो दिख रहा है। ए बी सी हम कीजिए, तो उसके बाद क्या बोला है, भुजाओं ए बी और
AC को क्रम से D और E पर काटती है। ठीक है, क्या करती है, AB को D और AC को E पर, AB को D ऐसे कर देते हैं हम, AB को D पर और AC को E पर, बहुत ही सिंपल, AC को E पर काटती है, इस टाइप से कट गया। ठीक है, अब देखिए प्रतिचित्र BC के समांतर हो, अगर वो BC के समांतर तो हमें इसको सिद्ध करना। ठीक है, इसको सिद्ध करना, चलिए हम सिद्ध करते हैं। जब BC बराबर हम देख लेते हैं तो DE बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा, क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, सॉरी EC हम लिख रहे हैं, DE हमारा हो जाएगा BC, क्योंकि समांतर है ना, तो BC हमारा हो जाएगा। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर है, इसको हम ध्यान देते हैं, क्या है, AD बटे में AB है, बराबर में हमारा क्या दिया गया है, AE बटे में AC दिया गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर दिया गया प्रमेय 1 को हम देखते हैं। प्रमेय 1 में क्या दिया गया था हमारा है, प्रमेय 1 में जो हम आपको समझाए थे कि DB बटे में AD बराबर हमारा क्या था, EC बटे में AE। अब आप ये सोच रहे हैं ये कहाँ से है, इसी का जस्ट उल्टा था। ठीक है, उसमें एक चीज और दिया गया था, विलोमत क्या हम इसको कर सकते हैं। प्रमेय नंबर जब हम एक आपको समझा रहे थे उसमें क्या हम आपको लास्ट में ये बोले थे कि हम इसका विलोमत कर सकते हैं, यानी कि इसका हम विलोम कर सकते हैं, लास्ट में हम बोले थे। अब जो लोग लास्ट तक देखे उनको समझ में आएगा कि हम यहाँ पे लास्ट तक बोले थे, तो जब हम लास्ट में बोले थे विलोमत कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसका विलोमत कर दिया, यानी कि इसका हम विलोम कर दिए। ठीक है, तो ये प्रमेय नंबर 1 में हमारा आ गया, किसमें आ गया, प्रमेय नंबर 1 में आ गया है। तो हम क्या करते हैं, अब दोनों पक्षों में एक जोड़ते हैं, क्या करते हैं, दोनों पक्षों में हम एक जोड़ते हैं, जैसा कि हम आपको बताए थे कि एक जोड़ना पड़ता है दोनों पक्षों में। अब दोनों पक्षों में हम एक जोड़ेंगे तो ये हमारा अलग हो गया है। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर DB बटे में AD, क्या है, AD है, हम यहाँ देते हैं DB बटे में AD प्लस हम कर देते हैं 1 हो गया हमारा, इक्वल हम कर देते हैं EC बटे में AE कर देते हैं, प्लस में हम 1 करते हैं। हम इसको देख रहे हैं, इसको हम कर देते हैं प्लस में 1 कर देते हैं। जब प्लस में हमारा 1 हो जाएगा तो हम इसका गुणा हम इसमें करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसका हम इसमें करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा AB। ठीक है, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, यहाँ से इसको हटा के हम, अब इसका कोई काम नहीं है भैया, इसका कोई काम नहीं है, हम इसको यहाँ से हटा रहे हैं, अब यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया, इतना हो गया, प्रमेय नंबर 1 के अनुसार हम कर रहे हैं। ये क्या था हमारा, प्रमेय नंबर 1 में था। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं, अब इस दूसरे वाले में देखते हैं, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा AB बटे में हमारा हो जाएगा क्या है, AD। ठीक है, बटे में हमारा हो जाएगा AD बराबर हमारा हो जाएगा क्या, AC बटे में, सॉरी AE बटे में AC, AE बटे में AC। ठीक है ना, ये हमारा हो गया है। हम इसका विलोमत भी कर सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर AD बटे में AB बराबर AE बटे में AC। ठीक है, ये हमारा हो गया है भैया कंफर्म। चलिए, कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, मुझे लगता है ऐसा। ठीक है, लेकिन हाँ एक चीज़ आपको जरूर बता देना, मैं तो अपने आप से सोचता हूँ कि कुछ को समझ में आया, कुछ को नहीं समझ में आया है, लेकिन आप अपना फीडबैक जरूर देखिएगा कमेंट में कि आपको समझ में आया है कि नहीं समझ में आया। चलिए मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, हमें ज्ञात क्या करना था। ठीक है, देखिए हमें ज्ञात क्या करना था, एक रेखा ABC, मान लीजिए एक रेखा त्रिभुज ABC है। ठीक है, उसमें ये बोल रहा है कि AB और AC को क्रम से D और E पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, या तो भुजा BC के समांतर हो तो उसे लिख लीजिए AD बटे में AB बराबर AE बटे में AC। हमने यही सिद्ध किया भैया, AD बटे में AB बराबर AE बटे में AC, जो कि यहाँ पे दिया गया है। सिद्ध करने के लिए यहाँ पर दिया गया था, हमने सिद्ध यहाँ पर इसको कर दिया है। क्या कर दिया है, इसको हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो ये चीज हम इसको कर दे सकते हैं, ये हमारा दिया गया है DE कर देते हैं, हम DC कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रमेय नंबर 1 लिखेंगे। ये जो हमारा दिया गया है हम इसको प्रमेय नंबर 1 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे प्रमेय नंबर 1, क्योंकि अगर हमें कोई भी चीज समझनी पड़ती है,
ठीक है। अगर प्रमेय नंबर 2 हमें समझना है तो हमें सबसे पहले प्रमेय नंबर 1 को समझना पड़ेगा, और प्रमेय नंबर 1 समझना है तो हमें प्रमेय नंबर 1 से पहले की जो चीजें थेल्स का नियम है हमें उसको समझना पड़ेगा, क्रियाकलाप को देखना पड़ेगा, एक्टिविटीज को देखना पड़ेगा, तब जाके हमें ये समझ में आएगा, नहीं तो भैया नहीं समझ में आएगा। तो हमारे हिसाब से जो है ना ये प्रमेय नंबर 2 है वो समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। तो यही हमारा नियम है, ठीक है। क्योंकि अगर हमें दो भुजाएं प्राप्त है, ठीक है, दो भुजाएं प्राप्त, जैसा कि हम आपको समझाए थे कि प्रमेय नंबर 1 में समझाए थे कि दो भुजाएं में प्राप्त हो जाती है यानी विभाजित हो जाती है समान अनुपात में, तो वो तो ठीक है, वो तो समझा दिए। लेकिन वह ये इसमें क्या बोला, तीसरी भुजा प्राप्त है, ये तीसरी भुजा के समांतर है, तो तीसरी भुजा के लाने के लिए हमें क्या करेंगे, प्लस में 1 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में 1 को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हमें तीसरी भुजा या तीसरी भुजा जो समांतर है वो हमें प्राप्त है। समझ में आया आप सभी लोगों को? चलिए, जिनको समझ में आ गया वो फटाफट सब्सक्राइब कर देना, जिनको नहीं समझ में आया है वो लोग क्या करना, शेयर करके फिर भी अपना फीडबैक दे देना कि मतलब समझ में आया कि नहीं समझ में आया। मेरे हिसाब से तो सभी को समझ में आ गया होगा, बट आप अपना समझाएं, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।